जिस तरह से हसन साहब, आदिल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी, और अगर बात की जाए जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त करने का वो ऐलान भी कर रहे हैं ढके छुपे अल्फाज में, कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है, पहले वो हसन साहब देख लेते हैं। जी हसन साहब, जिस तरह से राना सनाउल्लाह का बयान जो है, क्या आपको नून लीग की ये पॉलिसी लग रहा है? एक तरफ जहाँ मुस्लिम लीग नून जो है मुफाहमत की बात करती है, क्या इस तरह के बयानात से आपको लगता है कि मुफाहमत का रास्ता खुलेगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हुकूमत का क्या स्टांस हो सकता है या हुकूमत के इजलासों में क्या फैसला हुआ, वो तो ये समझ में आता है और मेरी इत्तला है कि कोई भी जो है ब्लैक मेलिंग वाला रास्ता इख्तियार करेगा या जो है वो तोड़ फोड़ वाला रास्ता इख्तियार करेगा या एंटी रियासत कोई भी शख्स हो ऐसा बयानिया लेके चलेगा, उसके खिलाफ भरपूर एक्शन होगा और ये होना चाहिए जी। इसकी अब क्योंकि गुंजाइश नहीं है। जो हमारे जो मुआशी हालात है उसको बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेकाम आना बहुत ज़रूरी है और तमाम मामलात को पॉजिटिव एंगल में चलना बहुत ज़रूरी है। वो बेहतर होंगे तो हमारे मुआशी मामलात भी ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाएंगे। और दूसरा, कुछ ऐसे 9 मई के अफराद जो रुपोश हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लानी है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बाकायदा हिकमत अमली मुरतब हो चुकी है। हो सकता है आइंदा चंद दिनों में ये ऑपरेशन स्टार्ट हो और जो भी ऐसे अनासिर जो ऐसी बैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एंटी रियासत बयानियां अपना रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई होगी और ये होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर इस पर राजी हैं। और दूसरी चीज देखिए, पाकिस्तान में सियासतदान जो है, चंद एक बड़ी सियासी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कब कब कितने मुश्किल तरीन वक्त आए, उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा, उन्होंने एतमाद नहीं छोड़ा, वो एंटी रियासत या एक लिमिट क्रॉस करके किसी पोजीशन पे खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने साथ जुड़े कारकुनान को एक लिमिट क्रॉस करने की तरगीब नहीं दी। एक हमें देखने को मिलता है, इनकी तकारीरें सुने, कहीं पर उन्होंने गुंजाइश पैदा की होगी या क्रॉस किया होगा, लेकिन वो दो फुट जो है वो कदम पीछे चले गए। उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ किया और आगे चले। एक गुंजाइश रखी कि कहीं ना कहीं हम सियासतदान हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊंच नीच करके हम इक्तदार में आना है, हम आए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, तमाम ने कहीं ना कहीं इख्तलाफात हुए, कहीं ना कहीं लड़ाई हुई बहुत ज्यादा, लेकिन लिमिट क्रॉस इस सियासी जमात ने भी नहीं की। जहां की उन्होंने माजरत की, गलतियां तस्लीम की और आगे की तरफ निकले। ये एक ऐसी सियासी जमात है, मैं ये समझता हूं कि लीडर लेस सियासी जमात नजर आती है, क़यादत का शदीद फुकदान है, जिनको ये अंदाजा नहीं हुआ कि एक सियासी जमात बन तो गई या बनवा दी गई, तो अब उसको लेकर चलना है, कंट्रोल करना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खिलड़ गई है, खत्म हो गई है, खलबली सी मची हुई है। क्यों? क्योंकि ना उनके पास कोई विजन दिखाई देता है इस वक्त, और ना जो है जो इनका कोई रोड मैप था कि हम इस तरीके से करेंगे। देखिए, सियासी क़यादत कहां है, मुझे बताइए। एक जो है मानी पीटीआई जेल में है, उन्होंने वकीलों को आगे क़यादत सौंप दी कि आप आगे लेके चलें। वकीलों का एक पूरा ग्रुप है, वो कहते हैं हम अपने अंदाज से लेके चलेंगे। दूसरी तरफ वो अफराद पीटीआई के जो कहते थे हम नजरियाती पीटीआई के हैं, हमें साथ लेकर चलना चाहिए, उनमें शदीद जो है गम और गुस्सा है। फिर क्यों वो हमाद अजहर साहब का इस्तीफा इसी वजह से तो आया था। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें, हमारी बात तो तस्लीम नहीं की जाती, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। और फिर दूसरा, अभी जो आपने स्टार्ट में जिसका आगाज किया कि ये जलसा करना चाहते हैं, देखिए मैंने इस पर आईजी इस्लामाबाद और दीगर मुतलका जिम्मेदारान से बातचीत की। उनकी बात में वजन लगता है। वजन क्या है? मुझे उन तर्जुमान में, हुकाम में इसलिए वजन लगता है कि वो बात मंतक से कर रहे हैं जी। वो कहते हैं जब आपने एक एप्लीकेशन देते हैं जलसे जुलूस एहतजाज की, तो हम आपको कुछ शराइत के साथ उसकी इजाजत देते हैं, और अब जब माजी में हमने देखा आपने कोई शराइत पूरी नहीं की। दूसरा, वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स जो संजीदा हो वो आए तो सही, आप हमसे इजाजत लेते हैं और जलसे में जाते हैं और एहतजाज करते हैं और हमें धमकियां देते हैं। या मरवत साहब हो, असद कैसर साहब हो और दीगर अफराद हो, ये क्या करते हैं? ये धमकियां देते हैं किसको? जिनसे इजाजत लेते हैं। और भाई वो आपने उनसे इजाजत ली, इसी चीज की तो इजाजत ली है कि आप किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप एक डिसिप्लिन में रह के प्रोटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है,
لیکن ڈسپلن میں رکھتے ہوئے، ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ماضی کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی پر غلطی چلے گئے، اور وہ غلطی جو ہے وہ سانپ بن کے ان کو ڈستی ہے، اور پھر جو ہے یہ پارٹی ختم ہوتی، پوزیشن ان کی خراب ہوتی چلی گئی۔ اب وہ پارٹی ان کا کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ ہی پی ٹی آئی اپنے آپ کو پوزیشن بنا کے پھرتا ہے کہ شاید کبھی، بھئی ابھی کے معاملات ان میں تو وہ سنجیدگی ہونی چاہیے تھی کہ سیاسی طرز عمل ہوتا، معاشی حالات کی اگر یہ بات کرتے ان کے پاس سنجیدگی ہے تو پھر تو ان کو وہ دکھانی چاہیے تھی، وہ ایک پوزیشن لیتے، کنٹرول لیتے، منظم انداز سے آتے، وہ سیاسی مفاہمتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے، غربت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بھی مجھے وزن اس لیے لگتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک سوچ ہے، سوچ کیا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ بھئی آپ کو تو چاہیے کہ یہ سوچ کو تبدیل کرے، مفاہمتی سوچ میں تبدیل کرے، ملک کی سیاسی انداز میں آپ تبدیل۔ یہ سیاستدانوں کو یہ رویہ نہیں ہوتا۔ آپ ماضی میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو اٹھا کے دیکھیں، وہ گنجائش رکھتے ہیں، کسی بھی کنٹریز میں آپ دیکھیں وہ گنجائش رکھتے ہیں، اور گنجائش رکھتے ہوئے ایک منظم انداز سے اپنی سیاست کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ میں اب کسی کی مانوں گا نہیں، کسی کو سنوں گا نہیں، آپ کو میں فلاں کر دوں گا، دھمکیاں دیں گے، اوپر سے لے کے نیچے تک دھمکیاں دینے پر لگے رہیں گے، بھائی یہ اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں چلا کرتی۔ مسلم لیگ نون میں بھی بڑا مشکل ترین وقت آیا، میں خود جا کے دیکھتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، آصف زرداری صاحب جیل میں تھے۔ جب یہ پیشیوں پر آتے تھے کوئی اتنے سخت جملے نہیں بولتے تھے، وہ کہتے تھے اپنی بات کرتے تھے کہ ہم نے جو کیسز، ہم نے جو بات کی، ہم عدالت میں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو مسئلہ ہے، آپ عدالت آپ کا میں چلے پوائنٹ جائیں۔ آ چکا ہے، بالکل رویے کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔